जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। याकूब की पत्री ਉਹਦਾ 5वां अध्याय 13 तो लैके 15 तक मैं पढ़ूंगा। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उन्हें भी वह क्षमा हो जाएगी। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हटना गल करे। आइए प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, इससे प्रभु जी मुझे प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी उनको भी प्रभु जी सुनने के लिए सहायता और मदद करें, उनकी कमी घटियों को पूरा करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब दी पत्री 5 अध्याय 13, 14 और 15 में पढ़िया वा, पर अही 13 तो लैके 20 तक ही ध्यान करने वाले आगे। और मैं जिहड़ा वचन पढ़िया वा 13, 14, 15 पढ़िया वा, वचन विच लिखिया गया कि जे कोई दुखी आ तो वो आके पहलो प्रार्थना करे, जे कोई खुश आ तो परमेश्वर दे भजन गाए, और जेड़ा कोई रोगी आ या बीमार आ तो जेड़ा वा चर्च दे जेड़े चर्च दे वड्डे लोग जेड़े चरवाहे होंदे आ, पास्टर होंदे आ, प्राचीना को जाके प्रार्थना कराए, और जो सिर ते तेल ला के जो सिर ते रख के हाथ रख के प्रार्थना करेंगे उदों दा रोग भी चंगा हो जाऊगा और वो उठ के खड़ा हो जाऊगा, और फिर जिन्हें भी उन्हें पाप किते होणगे वो भी उहदे क्षमा किते जाणगे। ओ भैन और भरा, ये याकूब दी पत्री विच 13, 14 और 15 विच लिखिया। इनू मैं विश्वास करना वा क्योंकि ये बाइबल विच लिखिया वा और ये परमेश्वर दियां गल्लां वा। वचन विच लिखिया वा कि वचन ही परमेश्वर आ और परमेश्वर ही वचन आ। इस करके सानू इस चीज़ां नू वचनां नू मनना चाहिदा वागा। और सवाल ये आ कि असीं प्रार्थना कितना करने आ और असीं प्रार्थना विच टाइम कितना बिताउने आ। कई लोगों की आदत हुंदी आ सवेरे सवेरे उठदे ही पहलों प्रार्थना करते हैं, बहुत ही चंगी गल आ। कई लोग अपने काम करन दे बाद करते आ प्रार्थना, कई लोग दोपहर नूं करते आ और कई लोग सौण वाले करते हैं प्रार्थना। प्रार्थना करन दे कई लोगों के कई कई तरीके हुंदे आ, पर सवाल ये आ कि प्रार्थना जदों असीं करने आ वो सच्चाई दे नाल करने आ या एवें वखालन वाहती करने आ। कई लोग की प्रार्थना करते आ, जोर जोर चुंदी प्रार्थना करते आ, लम्मियां लम्मियां प्रार्थना करते आ, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते आ। ओ भैन और भरा, कई लोग इस तरह दियां प्रार्थना भी करते हैं। कई लोग सब कुछ सारे चीज़ां वास्ते उन्होंने को टाइम हुंदा वा, पर प्रार्थना करने वास्ते कई लोगों को टाइम नहीं हुंदा। लोग अपने दोस्तों के नाल टाइम बिताउंदे आ, अपने रिश्तेदारां नाल टाइम बिताउंदे आ, अपने रिश्तेदारां दे घर विच जाके टाइम बिताउंदे आ, 1-2 दिन 2-3 दिन उत्थे रह के भी आ जाते आ, बड़ा ही टाइम करते आ, पर एक 5 मिनट लोगों को प्रार्थना करने वास्ते समय ही अजकल नहीं बचिया। और जो अपने रिश्तेदारों को मिल के वापस आते रहते आ तो कहते रहते आ आई मिस यू, बड़ा ही मिस करांगे असीं तुहानूं। पर कदी तो ही सोचिया कि प्रार्थना ही मेरे जीवन में नहीं आ। मैं सारिया चीज़ों तो टाइम दिना जाना वागा, सारिया चीज़ों वास्ते टाइम कढ़ना वा, पर कभी भी प्रार्थना करने वास्ते टाइम मैं कढ़दा नहीं आ। ये प्रार्थना है कि आ, कई लोग तो इतना प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने वास्ते, प्रभु जी मैनू ठीक रखी, मेरे माता पिता नू ठीक रखी, मेरे भैन भरावां नू ठीक रखी, मेरी कुड़ी का चंगा रिश्ता आ जाए, मेरे मुंडे का चंगी जगह ते ब्याह हो जाए। बस इहो जी प्रार्थना साडे जीवन में आ।
बस इत्थों कदी अगे वधदे ही नहीं आ प्रार्थना करन वास्ते। और जो कोई जरूरत हुंदी आ उदों ही सिर्फ प्रार्थना करते आ, कदी किसी नूं भी याद नहीं रखते कि उहदे वास्ते प्रार्थना करनी है। जे अपने किसी नूं छोटा जिहा कांटा भी चुभ जे तो उहदे वास्ते भी एक दिन वास्ते एक दिन विच 10-15 वारी प्रार्थना कर लेंदे आ। उदों परमेश्वर बड़ा ही याद आउंदा उन्हां नूं कि साडे नियाणिਆਂ नूं कंडा चुभ गया वा या कोई परेशानी विच आ। बस जो कोई ठीक हो जाता वा उदों फिर प्रार्थना करन दी उहनूं लोड़ ही नहीं पैंदी और ना ही वो प्रार्थना करते हैं। वो भैनों भराओ प्रार्थना जिहड़ी आ बहुत ही सब तो ज़्यादा जरूरत आ, जिहड़ी कि सानूं परमेश्वर दे नाल जोड़दी आ, परमेश्वर दे नाल एक कर दिंदी आ। समझो कि जिस तरह साडे माँ प्यो वा वो कि होर देश विच रहण डे आ, असीं कि होर देश विच रहण डे आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। प्रार्थना भी एक इहो जिहा कनैक्शन आ जिहड़ा सानूं सीधा परमेश्वर दे नाल रब दे नाल जोड़दा वगा। साडी प्रार्थना जिहड़ी आ सीधा दे सीधा परमेश्वर दे कन्नां विच पहुंचदी आ। जिस तरह असीं अपने माँ प्यो दे नाल गल करने आ फोन दे नाल मूँह तो कहने आ पर उन्हां नूं इत्थे आवाज़ हुंदी आ। इस तरह ही प्रार्थना होवांगी। सानूं प्रार्थना भी इस तरह ही करनी चाहिदी आ और होनी भी चाहिदी आ। साडे जीवनां विच प्रार्थना करन वास्ते समय सानूं कड्ढना चाहिदा वा। प्रार्थना जिहड़ी आ बहुत ही जरूरत आ हर एक इंसान नूं। ले नहीं कि जदों जरूरत होए उदों ही प्रार्थना करो। प्रार्थना विच हमेशा सानूं जुड़े रहना चाहिदा वागा। एक एक चीज़ वास्ते सानूं प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कर रही किस तरह भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जिस तरह पहलों आख्या कि लोग सवेरे करते, रात को करते, दोपहर को करते, जिस तरह उन्होंने टाइम मिलता उस तरह प्रार्थना करते हैं। पर सवाल ये आ कि असीं प्रार्थना किस तरह करनी है। वचन विच लिखिया वा 13वें वचन विच लिखिया वा कि यदि कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। जो कोई दुखी आ तो सब तो पहलों की करे, वो प्रार्थना करे। पर असीं की करने आ, असीं जो सब तो ज़्यादा दुख विच हुंदे आ तो पहलों रोने आ, रो के दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी बुलाउने आ और उन्होंने अपने घर वालिਆਂ ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ कहने आ कि मैं इन्ना दुखी हागा। जिन्ने लोग साडे सामने आउंदे आ सारिਆਂ ਨੂੰ असीं इहो कहने आ कि असीं दुखी हैगे। पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ लागे नहीं हुंदे ਉਹ भी फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ फोन करके असीं दसने आ कि असीं दुखी आ और परेशानी आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ कि मुझसे मेरे को आके प्रार्थना करे। पर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ खत्म नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। पर कदी भी लोकां नूं दसदे असीं घंटा तक दसदे रहने आ उस समस्या दे बारे विच लोकां नूं फोन करके दसने आ सारिਆਂ ਨੂੰ तंग करदे रहने आ। पर कदी तुही 5 मिनट विच ਉਹ 5 मिनट भी कदी उस समस्या वास्ते तुही गोड्यां ते बैठ के कदी प्रार्थना कीती जी कि परमेश्वर मैनू ये समस्या वा। ओ भैणो भराओ जे लोकां नूं दसोगे तो लोकी की करनगे, लोकी बस अफसोस करनगे और चल जाणगे। लेकिन जदों तुसीं परमेश्वर नूं दसोगे तो परमेश्वर तुहाडी सुनूगा और समस्या विचों भी सानूं बाहर कढूगा। पर असीं अपने दिमाग दी चलाउने आगे, अपनी चाल चलने आगे, वचन नूं भुल जाने आ। वचन विच लिखिया वा कि जदों कोई दुखी आ तो सब तो पहलों आके मेरे तो प्रार्थना करे। पर किन्ने लोग अज प्रार्थना करते आ परमेश्वर ये सवाल सानू पुछण दिया वा। दूसरा ये आ कि जो कोई खुश हुंदा वा तो परमेश्वर दे गाने गान और
भजन गाण वचन विच लिखिया होया वा। पर जो कोई खुश हुंदा वा उदों बड़े खुशी दे नाल की करदे आ लोग अपने घर विच एक मीटिंग रख लेंदे आ, प्रार्थना बंदगी रख लेंदे अपने घर विच। पर खुश लोग कितरा हुंदे आ, शायद किसी नूं नौकरी मिल जे या नवी गड्डी खरीद लो या कार अपने वास्ते खरीद लो या अपने वास्ते कार खरीद लो या किसी का वीज़ा लग जाए या किसी चंगा जा रिश्ता कोई किसी को आ जाए, फिर बड़े खुश हुंदे आगे। फिर सोचते आ चलो ठीक है एक बंदगी रख लेने अपने घर और उदण रोटी भी अही बनावांगे सारे वास्ते और लोगों को फिर टाइम दे देंगे आ कि 7 बजे शामां नूं साडे घर बंदगी आ ते सारे ही आ जिओ। तो जो वज जाते 7 तो कोई भी नहीं आता, बस एक पादरी साहब आके 7 बजे बह जाते हैं, फिर 1 घंटा तक इंतजार करते हैं, फिर वज जाते 8, फिर लोग आना शुरू करते 8 बजे ते बाद। जो लोग आना शुरू कर देंगे आ उदों ही पादरी नूं जाके कन्न विच कहने आ कि पादरी साहब एक गाना गायो, 10 मिनट का वचन बोलियो और फिर खत्म करियो, क्योंकि बहुत दूर दूर तो लोगों आए है, फिर उन्होंने रोटी पानी खा के अपने घर भी जाना वा। तो पादरी साहब भी ओह करते आ, एक गाना गाते आ, 10 मिनट का वचन बोलते आ और प्रार्थना करके बंद कर देंगे 20 मिनटा में। ओ भैन और भराओ, ये परमेश्वर की बंदगी किस तरह की है, इस तरह ही परमेश्वर नूं किस तरह महिमा की है। पर वचन में लिखिया वा जे कोई खुश होया वा, जे परमेश्वर ने कुछ दिता वा खुशी आ, तो परमेश्वर की बंदगी करे, परमेश्वर दे गाने गाए, परमेश्वर की महिमा करे। पर ना रखिया वा बंदगी का कि अही थैंक्स गिविंग करन दे आगे, पर जो वचन का टाइम आउंदा, गाने का टाइम आउंदा ते परमेश्वर नूं कहने, पादरी साहब नूं कहने एक गाना और 10 मिनट तक वचन बोलियो। ओ भैन और भराओ, जे इस तरह की तुही खुश रह के एहो जी बंदगी करन दे जे तो परमेश्वर की महिमा ही किस तरह करांगे। फिर उस घर विच 10-15 मिनट तक वचन चलदा वा, प्रार्थना खत्म हो जाती आ तो रोटी खाण पैंदे आ लोकी, 1 घंटा 2 घंटे तक रोटियां वरताउंदे रहिंदे आ और खत्म नहीं हुंदा। खत्म होने के बाद फिर उस घर विच बह के ओह लोग रात दे 1-2 बजे तक गल्लां करते रहिंदे आ और कहते आ कि साडियां गल्लां, फिर भी उन्हां दीयां गल्लां खत्म नहीं हुंदियां। पर प्रार्थना जिहड़ी आ जो खुश हुंदे आ ते साडी प्रार्थना ते असीं घर विच रख लैंदे आ ते कहने आ कि एक गाना और 10 मिनट का वचन और प्रार्थना कर दो। ओ भैन और भरा, ये वा साडी बंदगी और इहो जी असीं करने आ बंदगी। ओ भैन और भरा, तो परमेश्वर की महिमा असीं किस तरह की वचन में लिखिया वा जो कोई खुश आ तो सब तो पहलो परमेश्वर के गाने गाउन और परमेश्वर की महिमा करन। पर असीं परमेश्वर की महिमा की आ, अज परमेश्वर नूं ये सवाल पूछण दिया वा। इहो जे लोग आ जिहड़े मीटिंग करन वाले आ, कहंदे आ कि परमेश्वर की महिमा करन वास्ते रखी आ, पर परमेश्वर नूं टाइम तो ही कित्थे दिता वा करके परमेश्वर अज नूं पुछण दिया वा। और तीसरी गल आ कि जो कोई रोगी आ तो वो जाके परमेश्वर के दास को जाके प्रार्थना कराए। जो परमेश्वर के दास को जाके असीं प्रार्थना करावांगे अपने रोग वास्ते, तो रोग जिहड़ा वा ठीक हो जाता वा, वचन विच लिखिया होया वा। पर जो हो सकता वा जो कोई रोग ज़्यादा होए तां ही ਵੱਡੇ लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ परमेश्वर के दास ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ कि प्रार्थना करो, या तो असीं अपने वो दास को अही जाने हैगे। पर जो तेल ला के प्रार्थना करते आ तो उदों वचन विच लिखिया वा कि वो जिहड़ा रोगी आ वो ठीक हो जाऊगा और उठ के खलो जाऊगा और फिर वो जिन्ने भी उन्हें पाप किते आ वो भी वो माफ किते जाणगे, वचन विच लिखिया वगा। पर कदी कदी उल्टा हो जाता वगा, अही कदी कदी जाके पास्टरां को प्रार्थना कराउने आ पर अही ठीक नहीं हुंदे, डॉक्टरां दे चक्कर घूमते रहने आ, कई डॉक्टरां नूं कई पैसे दे दिंदे आ फिर भी अही ठीक नहीं हुंदे। पास्टर दे ही बदलते रहने हैगे, एक पास्टर को प्रार्थना करी जो ठीक नहीं होया तो दूसरे पास्टर को चल जाने हैं,
जो भी ठीक नहीं होया तो तीसरे पास्टर को चल जाने हैं, जो भी ठीक नहीं होया तो चौथे पास्टर को चल जाने हैं। साडा जीवन जिहड़ा वा पास्टरां नूं और डॉक्टरां नूं बदलदा रहिंदा वगा, पर साडा रोग जिहड़ा वा 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते आ उसे तरह का उसे तरह रहिंदा वगा। पर वचन में लिखिया वा कि जिहड़ा कोई रोगी हैगा वो जाके परमेश्वर दे दास को प्रार्थना करे और परमेश्वर ओदे रोगां नूं चंगा करूगा, उठ के खड़ा भी हो जाऊगा, ओदे पाप माफ भी किते जाणगे। पर मेरे नाल इस तरह क्यों नहीं होया करके एक सवाल ही पुछदे रहने हैं। मैं कितने सालों का प्रार्थना कराउण डिया वां पर फिर भी मैं चंगाई हजे तक नहीं पाई करके कई लोगों के मन में ये सवाल होना वा। कई लोग इस सवाल नूं पुछदे होने हैं पर जवाब कभी भी नहीं मिलिया होना। ओ भैणों भराओ, वचन नूं हद तो सब तो ज्यादा जानने वाला जिहड़ा कोई इंसान जिहड़ा सब तो ज्यादा जानदा वा वो शैतान आ। शैतान इन्ना चलाक आ कि वचन नूं किते सानूं समझ ना आ जाए, इस करके साडी अकल दे उत्ते पर्दा ला के रखदा वा। सानूं वचन नूं समझण दा टाइम दिंदा नहीं हैगा। साडे जीवनां विच परेशानियां ते दुख वधा दिंदा वगा ताकि असीं बाइबल विच टाइम ना बिताइए। परमेश्वर की महिमा करने वास्ते जो असीं जाने आ ते साडी अकल ते पर्दा ला दिंदा वा किते ज्यादा परमेश्वर की महिमा ना करन, किते वचन नूं ना समझ लैण। असीं 13 14 15 नूं असीं पढ़ने आगे कि वचन विच लिखिया वा कि जे कोई दुखी आ ते प्रार्थना करो परमेश्वर उहनूं दुख विचों कड्डूगा। और ये भी ठीक आ, ये भी हो सकदा वा। और वचन विच लिखिया वा जे कोई सुखी आ ते परमेश्वर दे गाने गाउण और परमेश्वर दी महिमा करन। पर जेड़ा कोई रोगी आ ओ जाके परमेश्वर दे दास को प्रार्थना कराए तो ठीक हो सकदा वा जदों वो तेल ला के प्रार्थना करूगा। पर ये सारियां चीज़ां साडे जीवन में कदी कदी फेल हो जांदियां वा। क्यों फेल हो जांदियां वा? क्योंकि वचन नूं सीधी तरह नहीं पढ़दे। परमेश्वर दे वचन विच की लिखिया वा ओनूं असीं ध्यान दिंदे ही नहीं आ। शैतान सानूं कदी उत्थे तक पहुंचण दिंदा ही नहीं आ। असीं अपनी चाल चलते रहने आ, अपनी चलाकियां चलते रहने आ, पर शैतान हद तो भी ज्यादा वा वो अपनी चलाकी चल के सानू वो वचन नूं समझण ही नहीं दिंदा। वचन असीं 13 14 15 पढ़ते रहने आ जो कुछ उहदे विच लिखिया वा, पर वचन कदी तुसीं 16वें दे उत्ते ध्यान दिता वा? 16 तक असीं जाते ही नहीं है, कदी 16वें वचन नूं असीं कदी पढ़ते ही नहीं है। बस 13 14 नूं पढ़ के खुश हो जाने आ और परमेश्वर नूं प्रार्थना कराउण दे बाद जदों ठीक नहीं होने तो परमेश्वर की भी निंदा करते रहने आ। पता नहीं मैनू परमेश्वर ने इतना क्यों किया वा, क्यों नहीं मेरी दुआ सुनता, मैं की किया वा, मेरी क्यों दुआ नहीं सुनता, साडी परमेश्वर क्यों नहीं दुआ सुनता करके ही परमेश्वर नूं कोसदे रहने आ और फिर कुछ ना कुछ कहते रहने आ। पर वचन 16 विच लिखिया वागा। वचन 16 इस करके नहीं समझ आंदा क्योंकि शैतान जिहड़ा वा वचन 16 नूं लगा के रखदा वा किते वचन 16 नूं पढ़ ना लैण, पढ़ के अपने जीवन नूं किते बदल ना लै। आइए ही 16वें वचन नूं पढ़ने आ। 16वें वचन विच लिखिया वा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। किन्ने लोगों ने वचन पढ़िया और किन्ने लोग ये वचन ते चलते आ। वचन में लिखिया वा कि तुही एक दूसरे दे सामने अपने अपने पापा नूं मान लो करके वचन में क्या गया वा। पर कदी तुही कह को माफी मंगी है? कदी कहदा दिल दिखा के कहनू आखिया वा सॉरी करके? कई लोग इन्ने कमंडी हुंदे कि उन्हां नूं पता हुंदा मेरी गलती आ पर फिर भी कदी भी कह को माफी नहीं मांगते। साडे जीवनां विच असीं भी कदी कदी लोकां नूं कदी कदी दिल बड़ा ही दिखा दिंदे आ, किहे नूं नीचा विखाउणे आ, किहे दी जदों कोई वादा रहिंदा वगा ओनूं वेख के सड़ के ओहदे बारे विच गलत राय पाल लैने आ। लोकां नूं दस के ओनूं बदनाम करदे रहने आ। असीं किन्ने लोकां नूं गालियां दित्तियां, गालां कड्ढियां होणीਆਂ वा लोकां दी बदनामी करन वास्ते। कई लोकां नूं असीं कई गल्लां सिखालियां वागियां पर कदी भी तुहानूं एहसास होया वा कि मैं सारियां गलतियां कीतियां वा, मैनूं माफ़ी मंग लेनी चाहिदी है?
ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना करो। प्रार्थना भी यही नहीं करते किसी वास्ते भी, अं सिर्फ प्रार्थना करने ते प्रार्थना करने वो केड़ी प्रार्थना होंदी आ, मेरे माँ प्यो नूं ठीक रखियो, मेरे न्याणिਆਂ ਨੂੰ ठीक रखियो, मेरे भैन भरावां ਨੂੰ ठीक रखियो, सब कुछ अपने वास्ते करने आ। पर कदी तुसीं किसे वास्ते प्रार्थना कीती आ? असीं ना किसे दे पाप नूं माफ करने आ, ना किसे दी गलतियां नूं माफ करने आ, फिर भी असीं परमेश्वर को चाहुंदे आ कि परमेश्वर सानूं माफ कर दे, सानूं चंगा करे। पर असीं किसे वास्ते प्रार्थना ही नहीं करते, पर असीं खुद अपने वास्ते तो प्रार्थना करते रहने आ कि साडे वास्ते सब कुछ हो जाए। ओ भैणो भराओ, इस तरह की प्रार्थना जे तुसीं भी करन डे जे सिर्फ अपने वास्ते और के होर वास्ते जदों प्रार्थना ही नहीं करते तो तुहाडी प्रार्थना परमेश्वर किस तरह सुनूगा और किस तरह तुहानूं मुसीबत विचों बाहर कढूगा। ओ भैणो भराओ, वचन विच लिखिया होया वा कि जदों ये प्रार्थना करने आ साडे सामने एक कंध खड़ी हो जाती है। वो कंध जदों ये प्रार्थना करने आ वो कंध नूं लग के फिर तो वापस आ जाती है। एक कंध नूं तोड़ना पऊगा। एक कंध किदों टुटूगी? किदों टुटूगी? जदों असीं खुद प्रार्थना करांगे, माफी मंगांगे परमेश्वर को कि मैनूं माफ कर दे, मैं लोकां दे बारे विच बुरा सोचिया, बुरा किया, उन्हां दी जिंदगी बर्बाद कर देती, मैं लालची हो गया हाँ, मैं अपने लालच नूं पूरा करने वास्ते कि होर दे हाथ नूं मार दिता, मैनू माफ कर दे। जदों ये प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर दा ते तुहाडा जिहड़ा कनैक्शन आ एकदम जुड़ जांदा वा और परमेश्वर वो प्रार्थना दा भी जवाब दिंदा वा। ओ भैणो भराओ, अज परमेश्वर नूं पुछण दिया वा कि तुसीं किस तरह की प्रार्थना करते जे। जदों ये प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना नूं सुनदा होगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है जो धर्मी जो प्रार्थना करते आ तो बहुत कुछ हो सकता। धर्मी केड़े आ, कौन है? धर्मी वो वा जिहड़े परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करते आ। धर्मी वो वा जिहड़े पापां नूं मान लैंदे आ। धर्मी वो वा जिहड़े एक दूसरे नूं माफ कर दिंदे आ। तो उन्हां दी प्रार्थना जिहड़ी आ सुनी जांदी आ और परमेश्वर उन्हां दा जवाब भी दिंदा वा। वचन विच लिखिया वा एलिया जिहड़ा हीगा वो तुहाडे और मेरे वर्गा हीगा, इंसान हीगा। उन्हें भी अपने जीवन विच दुख और तकलीफां नूं वेखिया हैगा, पर उन्हें जदों प्रार्थना कीती हीगी वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन के 3.5 साल तक मींह नूं रोक के रखिया हैगा। फिर तो जदों उन्हें प्रार्थना कीती फिर तो मींह साडे धरती मींह नूं फिर तो बरसाया हैगा। सिर्फ एलिया ने जदों प्रार्थना कीती हैगी। ओ भैणो भरा, विश्वास दे नाल प्रार्थना करना, सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना करना ते परमेश्वर वो प्रार्थना नूं सुनदा वा। जिहड़ा एलिया दा परमेश्वर हीगा वो भी अज साडा भी ओही परमेश्वर हैगा। जिहड़ा जिहदी एलिया दी प्रार्थना जिन्ने सुनी हैगी ओही परमेश्वर जिहड़ा वा साडी प्रार्थना भी सुनूगा। ओही परमेश्वर आ, वो कल और परसों और अज भी इक्को वर्गा वा। वो नहीं बदलिया वा ते ही बदले आ। अही साडी सोच बदली आ और वचन नूं अही सीधी तरह ध्यान नहीं दिंदे। अज परमेश्वर आनूं पुछण दिया वा जे तुहाडे जीवन विच भी कई सालां दी प्रार्थना करन दे जे हजे तक तुहाडा रोग नहीं ठीक होया तां अज परमेश्वर तुहानूं बुलाउण दिया वागा, आखण दिया वा एक दूसरे दे सामने अपने अपने पापां नूं मान लो, एक दूसरे वास्ते प्रार्थना करो, देखो मैं तुहाडे जीवन नूं बदल दूंगा और ठीक करूंगा और तंदुरुस्ती दूंगा।
वचन में लिखिया वा जे कोई दुखी आ ते प्रार्थना करो, लोगों को न दौड़ो, सब तो पहले प्रार्थना करो, फिर परमेश्वर प्रार्थना न सुनूंगा। जे कोई खुश आ ते परमेश्वर दे भजन गाओ, ले नहीं कि 10 मिनट तक भजन गाए, परमेश्वर दी भजन गाओ और ओदी कीर्ति करो। जिस तरह ही अपने दोस्तों के नाल टाइम बिताउने आ घंटा घंटा 1 2 3 घंटे, उतना ही परमेश्वर दे नाल भी बिताओ। जे कोई रोगी आ, जे वो ठीक होना चाहता वा ते परमेश्वर दे दास को आके तेल ला के प्रार्थना करा ले तो वो ठीक हो जाऊगा और उठ के खड़ा भी हो जाऊगा और परमेश्वर उन्होंने चंगा करूगा और परमेश्वर दे पापा भी माफ कर दूगा। किदों जो खुद अपने पापा मन लूगा और एक दूसरे वास्ते प्रार्थना करूगा, फिर ही प्रार्थना ਉਹਦੀ सुनी जाऊगी। परमेश्वर कहता वा धर्मी जन की जी प्रार्थना होंगी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत कुछ हो सकता वा। धर्मी कौन आ? धर्मी वो वा ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास करता वा। धर्मी वो वा ਜਿਹੜੇ एक दूसरे वास्ते प्रार्थना करता वा। धर्मी वो वा ਜਿਹੜੇ एक दूसरे के सामने पापा मन लेंदा वा। जे परमेश्वर तुहाडे इस वचन के नाल गल करता वा तो अपने गोडियां ते बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु जी अज के बाद मैं सारे वास्ते प्रार्थना करूँगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलूँगा, एक दूसरे वास्ते प्रार्थना करूँगा। जे प्रार्थना तुम करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नाल आ और तुहाडी प्रार्थना ठीक करूँगा और तुहाडे रोगां नूं भी ठीक करूँगा। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं आशीष करे, परमेश्वर इस वचन के नाल आने वाले दिनों वास्ते सानूं तैयार करे, परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं प्रार्थना करना सिखाए, परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं एक दूसरे के सामने पाप मन लिए वो भी सिखाए सानूं। परमेश्वर इस वचन के नाल तुहानूं और मैनूं और सारिआं नूं आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।